आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। पहले तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे पहले ये कह दूँ कि ज्योतिष हो, भगवान हो, किसी प्रकार का संसार का कोई काउंसलर हो, इस समस्या का हल नहीं है। बच्चों के अंदर जो 5 क्या कहते हैं ज्वलन समस्याएं, पहले तो पूरे विश्व में, लेकिन अपने भारत की बात कर लें, उसका हल नहीं है। हल केवल हम बड़े बुजुर्ग, माँ बाप आदि ही हैं, घर के सदस्य, बस। अगर नहीं ध्यान देंगे तो इस चीज़ पे, पहली चीज़ है मोबाइल की लत लगना। ठीक है, इस चीज़ बड़ा भारी एक दुस्साध्य कार्य होगा, लेकिन इस दुस्साध्य कार्य को घर वाले ही ठीक कर सकते हैं। उसका मन कैसे और कहीं उसका डाइवर्ट करे, ये चीज़ है। बच्चे जब बड़े जाते हैं, दोस्तों में मन लगना, तो उसकी सहेली, दोस्त, पापा, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग कैसे दोस्त बन सकते हैं, उसका मन अधिक से अधिक घर में लगे, घर में मन करे। मतलब दोस्त तो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्तों में लगा रहे। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि हम कैसे बच्चों के अंदर क्या कहते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार डालें। खाली ये नहीं कि बेटा बेटी पढ़ 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 बड़ा बनना, नाम कमाना, बड़ा बनना, नहीं। अकेले इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि साथ साथ में हमारे को क्या कहते हैं कुछ न कुछ उसके अंदर संस्कार के 3 पार्ट कर लीजिए ना। एक तो धर्म संस्कार, देश धर्म के लिए जो हम बताते हैं, समाज के लिए। एक होता है क्या कहते हैं शिष्टाचारी संस्कार, एटिकेट्स वगैरह। लेकिन एक होता है पॉजिटिव, बच्चे के अंदर हर तरह की छोटी छोटी पॉजिटिव भावना डालना। छोटे बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया ना, मोबाइल की जगह उसको कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ। इवन टीवी वगैरह में भी, मोबाइल की टीवी में कार्टून दिखाओ। कौन से वाले? जैसे आपके भगवान के बाल स्वरूप के हैं, बाल गणेश जी, बाल हनुमान जी, बाल राम जी, बाल कृष्ण जी। मतलब ये लीलाएं, मतलब ऐसी लीलाएं आप दिखाइए छोटी छोटी प्यारी प्यारी कार्टून के रूप में। इसी प्रकार से देशभक्तों की क्या कहते हैं कार्टून दिखाइए। इसी प्रकार जो भी होता है, इसी प्रकार से आपके क्योंकि बच्चों कार्टून जल्दी समझ में आते हैं। इसी प्रकार से फिर क्या कहते हैं आपका ये क्या कहते हैं तेनालीराम हो गया, या जातक कथाएं, पंचतंत्र, हितोपदेश, ये किताबें पढ़ने को दीजिए। ये तो यूँ समझिए सोने में सुहागा मील का पत्थर साबित है, इसमें कोई शक नहीं। हम खुद भी पढ़े, उनको भी करिए। हम उन छोटे बच्चों के साथ, स्कूल गोइंग तक के बच्चों के साथ, कम से कम छोटे से लेके स्कूल गोइंग चाहे 12वीं तक का भी, हम आधी घंटा से 1 घंटा अपने अपने समय के हिसाब से दें, और उनको देना ज़रूरी है। उस समय में किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं हो, किसी का पोएम सुना, चुटकुले, सब कुछ नहीं। वैसे अजीब मजाक भले ही करो, लेकिन ज़्यादा नहीं। उस जगह केवल और केवल उनसे इसी तरह की सारी बातें बताओ, देश धर्म समाज को लेकर, फिर एटिकेट्स को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान दीजिए। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब चीज़ें हम कब दे सकते हैं? जब हम खुद भी कुछ पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सुनेंगे, जब भी तो बोलेंगे। अगर आज आप सीधा मुझे बोलो तो मैं भी कितने दिन बोल लूँगा। चलिए, मुझे फिर और नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इतना दिमाग तो नहीं है कि मेरे कहानियाँ बहुत सारी याद हो। तो इसी प्रकार घर में कुछ किताबें ला के रखिए। मैंने कहा ना, जातक कथाएं, पंचतंत्र, हितोपदेश, इसी प्रकार और बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती। किताबों से ज़्यादा अच्छा रहता है, बढ़िया कुछ आपने सुनाया, कुछ बच्चों ने पढ़ा, उनको पढ़ने के लिए दिया, इस तरह से। भाई सबसे बड़ी चीज़ है, उनको कहते हैं कुछ धर्म के जब आप बात बताते हैं, उनसे कुछ थोड़ा थोड़ा 5 मिनट पहले बच्चा है उसको, या फिर बड़ा होगा 10 मिनट, उनको धर्म कर्म में लगाइए। देखिए, मैं आज भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको धर्म कर्म के बारे में, देश के बारे में कुछ संस्कार देखने हैं, तो मैं अभी भी कहता हूँ अपने सनातनी संस्कार देखने हैं तो आप साउथ में जाइए, बंगाल में जाइए, आप क्या कहते हैं गुजरात जाइए, आप क्या कहते हैं उड़ीसा जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको मतलब खास तौर पर इन एरियो में आपको धर्म के प्रति इतने ज़्यादा वो मिलेंगे। पूजा, बच्चे क्या बड़े तो हैं, बच्चे भी छोटे छोटे, उनको संस्कृत के श्लोक याद है, धर्म के बारे में ज्ञान है, मतलब पूजा पाठ करते, सब कुछ लगे हुए, उनको सिखाया जाता है, उसी में है। उनको कला साहित्य के प्रति रुझान दिया जाता है। बंगाल के तो हर घर के अंदर किसी न किसी को या तो कुछ गायन विद्या, मतलब वोकल इंस्ट्रूमेंटल कुछ तो, या चित्रकारी, पेंटिंग, कोई तो आर्टिस्टिक चीज़ होनी चाहिए। बाकी पूजा पाठ देवी माँ के प्रति अलग है। मैं बता रहा हूँ, इसी का पूरे साउथ के अंदर है। कला साहित्य के प्रति भी उनको सिखाया जाता है, भाई जिसमें तुम्हारी रुचि, उसमें नृत्य में तो नृत्य में, कथकली, भरतनाट्यम, जो जो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, सब चीज़ें, इंस्ट्रूमेंटल, ये हमारा कार्य है, हम कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ी उत्तर भारत में, तो ये सबसे बड़ी सोसाइटी उत्तर भारत में भी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, ये आपका हरियाणा, पंजाब, इसको ले लीजिए आप। पंजाब को भी नहीं लूँगा मैं, सॉरी, पंजाब को नहीं, हमारा हरियाणा में भी खास तौर पे जींद, सोनीपत, क्योंकि साउथ हरियाणा में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, जींद, सोनीपत, गोहाना, भिवानी, गोहाना, रोहतक, बहादुरगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, यही एक तिहाई हरियाणा ऐसा है जहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है अपना काम से काम रखते हैं, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन धर्म के प्रति उबाल नहीं है, राजनीतिक उबाल पूरी बनती है। ठीक है ना, आप इस बात पे गौर करिए। केवल यहाँ एक ही मोटो, बेटा पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़ा बनना, नाम कमाना, मतलब एक लैंग्वेज अपने अपने, भाव अपने अपने, लेकिन यही चीज़ है। बाकी कुछ होगा तो देख लेंगे।
ठीक है, तो उनको क्या इसी तरह का मास दिया जाता है। वो एक ही चीज़ कहते हैं, हमारे पास समय नहीं मिलता। जो कामकाजी लोग वो भी यही कहते हैं, बच्चे भी कहेंगे ना कि खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसीलिए। लेकिन वही समकक्ष लोग क्या कहते हैं, गरीब अमीर क्या और जगह और स्टेटों में रहते हैं। मैं तो कहता हूँ साउथ में 5 स्टेट हैं, आप खाली उन 5 स्टेटों को पकड़ लीजिए और छोड़िए, सारी चीज़ वहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्या वहाँ गरीब अमीर नहीं है? क्या वहाँ पर आर्थिक समस्याएं नहीं है किसी व्यक्ति के साथ? मतलब ठीक है ना, क्या वहाँ पे कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, जज नहीं है? सब कुछ है वहाँ पे। तो इतना कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड भी इतना कहते हैं गजब का है, मतलब गजब का मतलब इतना सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड है। थिंकिंग हाई वाली बात वहाँ लागू होती है। धर्मपरायण लोग हैं, सारी चीज़ बढ़िया है। आप मैंने कहा ना क्या क्या तारीफ़ करूँ, क्या क्या चीज़ को, लेकिन हम करना भी तो नहीं चाहते ना। बस हम खाली वो वहाँ तो बहुत है बहुत है, फिर यूँ कहेंगे हमारे इस जो मैंने नाम लिया मारते कौन ही वो इतना ज़्यादा, तो बस ठीक से अपने तो राम का नाम हाथ जोड़ लिया कर, 2 टाइम की जोत बत्ती कर लिया कर, इससे फालतू कुछ नहीं। ये कहानी है। तो भाई सारी चीज़ें बच्चों को जितने, वैसे इस पार्ट को छोड़ के बाकी यूपी में आप देख लीजिए बच्चों को, मतलब कहीं पे ऑल ओवर इंडिया खाली यही एक पार्ट ऐसा है जहाँ की बोली सबसे खड़ी है। ठीक है, जहाँ का ये सारी चीज़ मैंने बताई। तो यहाँ पर बच्चों को वो चीज़ें नहीं बताते, जबकि वहाँ पे बच्चों को विविध चीज़ों में लगन लगाई जाती है, तो बच्चों का दिमाग उसी ढंग से चलता है। मंगल कामना, नमस्कार। इस वीडियो को गंभीरता से लीजिए, बातें पकड़ने की जरूरत नहीं, ना ऐसी कोई बात है, लेकिन समझदारी से चलिए, तब बच्चों के साथ होगा। खुद का त्याग करना पड़ेगा, खुद की खुशियों का बलिदान करना पड़ेगा, घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो माँ बाप है उनको। नहीं तो बच्चे तो फिर अपनी राह चलेंगे, क्योंकि इस धरती की तासीर ऐसी है। बस मंगल कामना, नमस्कार।